पूरे देश में आज बुजुर्ग डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल रखने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का समय पर ध्यान नहीं देते, जो कि बाद में उन्हें बड़ी बीमारी के रूप में सामने आती है। वैसे आज के दौर में बुजुर्गों के लिए जो सम्मान कम होता जा रहा है, वो एक चिंता का विषय जरूर है। कई बच्चे विदेश में रहते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं। वो भी सही नहीं है। बूढ़े माँ बाप के पास किसी न किसी को रखना चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन को हंसी खुशी बिता सके। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है बुजुर्ग होना एक अभिशाप है या एक सामान्य प्रक्रिया है, और किस तरीके से समाज में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है? ये तो अपने अपने बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा सम्मान बच्चे देते हैं या नहीं देते। क्या लग रहा है देख के आपको आज के अब अपने बच्चों से तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अब दूसरों पर हम कैसे निर्भर बातें करते। आज दिन मनाया जा रहा है, बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, आपको किस प्रकार से लग रहा है कि बुजुर्गों को आज के समाज जो है देखभाल करता है या नहीं करता है? जी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैं एडमिट हुई थी, मेरी बहुत सेवा करी गई थी। आपके परिवार की बात करें, बच्चे? नहीं, बच्चे तो जो हैं वो भी करते हैं, जितना उनसे होता है वो भी तो नौकरी करते हैं। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 73 साल की। क्या लग रहा है बुजुर्ग होना आपको लगता है कि एक अभिशाप है या सामान्य प्रक्रिया? वो तो है, बुजुर्ग होना तो है ही, वो अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा बहुत बुरा लगता है। क्या समस्या हो जाती है? वो कभी पैर में तकलीफ, कभी कुछ चलता ही रहता है। देखिए, मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और वो विदेश जाकर बस जाते हैं, और इन बुजुर्गों का ध्यान वो एक टेलीफोन पर फ़ोन करके सोचते हैं हो जाएगा। मुझे लगता है इस प्रथा को कम होना चाहिए। किसी भी तरह उन बुजुर्गों के स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, वो खुद भी रखें और हमारी सोसाइटी भी रखे। और मुझे लगता है सरकार को भी इस दिशा में करना चाहिए कि बुजुर्गों की जो स्वास्थ्य है वो उसकी देखभाल सरकार करे। और एक बड़ी अच्छी पहल जो मोदी सरकार ने की है, 70 साल से ऊपर जो वृद्ध हैं उनकी 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम आयुष्मान के तहत पूरे देश में लागू की जा रही है। ये मोदी जी भी इस विषय में सोच रहे हैं, मोदी सरकार भी इस विषय में सोच रही है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो समाज है उसको ये समझना होगा कि ये वृद्ध हैं, ये अभी बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। इनका ये ना सोचें कि ये बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए तो ये समाज को कुछ नहीं दे सकते। इनके ज्ञान की खान है ये। उस ज्ञान की खान को हमको संभाल कर रखना चाहिए, ऐसी धरोहर को हमको संभाल कर रखना चाहिए और हेल्दी एजिंग को हमको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है। युवा लोगों का ध्यान उनके लिए यही ज़रूर है कि देखिए, जैसा आप अपने बुज़ुर्गों के लिए कर रहे हैं वैसा ही आपके बच्चे आपके लिए आगे करेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें शुरू से ही उनका, और अगर हम माता पिता का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा ध्यान आगे रखेंगे। अगर आज का जवान अपने बुढ़ापे को स्वस्थ सुखी रखना चाहता है तो उसने अपने बच्चों को उदाहरण पेश करके, अपने माँ बाप का ध्यान रख के, उनको घर में रख के, उनकी सेवा करके अपने वृद्धावस्था को स्वस्थ रखने के लिए, समाज में और परिवार को नई प्रेरणा देने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए ये बच्चों का काम है कि अपने माँ बाप की सेवा करें और अपनी भावी पीढ़ी के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए, विश्व वृद्ध दिवस हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नारा दिया है वो है वृद्धावस्था गरिमा के साथ। तो जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, मैं तो पिछले करीब 30 वर्षों से जेरेटिक प्रैक्टिस और वृद्ध लोगों के लिए हम लोग हर साल कैंप भी लगाते हैं, हर साल ये कार्यक्रम भी करते हैं। और भारत सरकार से मुझे वयोश्रेष्ठ सम्मान और दिल्ली सरकार से वरिष्ठ सम्मान पिछले वर्ष मिल चुका है। हमारे देश में वृद्धों की संख्या लगभग 12% हर साल बढ़ रही है और सारी दुनिया में लगभग 2050 तक 2.4 बिलियन, इतने मतलब संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और हमारे देश में भी जिस हिसाब से अनुपात से संख्या बढ़ रही है, नए जो लोग शादीशुदा हैं वो बच्चे कम हो रहे हैं। पुराने ज़मानों में जब हम बच्चे थे तो हमारे 4 या 5 भाई होते थे, अब हर परिवार में 1 या 2 बच्चा पैदा हो रहा है। 2050 तक हमारे देश में बुज़ुर्गों की संख्या युवा लोगों की संख्या से अधिक हो जाएगी।
तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम शुरू से ही, और ये भी देखा गया है कि हमारे देश में लगभग आयु बुजुर्गों की बढ़ रही है। जब देश आज़ाद हुआ था तो 37 वर्ष थी आयु, आज लगभग 68 वर्ष आदमियों की और 71 वर्ष महिलाओं की है। लेकिन जो हमारे जीवन के 7 आखिरी साल होते हैं, लास्ट 7 years ऑफ द लाइफ, उनकी जीवन की जो सकारात्मकता है, जो गुणवत्ता है, वो बहुत कम हो जाती है। वो 7 वर्ष अस्पताल में निकलते हैं, दुख में दर्द में निकलते हैं, व्हीलचेयर पे निकलते हैं, बिस्तर पे निकलते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, इसलिए बुज़ुर्गों को शुरू से ही अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताए, हमारे शरीर में 30 वर्ष की आयु तक सारी क्रियाएं, ब्लड प्रेशर है, श्वास की क्रिया है, दिल की क्रिया है, खाने, सब 30 वर्ष तक अपने मुकाम पर पहुंच जाती हैं, मंजिल पर। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होनी शुरू होती हैं। एक सर आखिरी सवाल है कि किस तरीके से आप लोग जो है बुजुर्गों